एवरीवन, आज मैं आपको अपना ससुराल का घर और मेरा नया घर दिखाने वाली हूँ। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी दिख रही है ना, ये जो टूटा हुआ घर, ये मेरे ससुराल का ही घर है जो कि टूट चुका है। और ये पूरी गली की जो स्टार्टिंग हो रही है ना, वहाँ से लेके जहाँ तक मैं खड़ी हूँ ना, ये सारे घर मेरे ही हैं, यानी मेरी जेठानियों के, क्योंकि हम 5 दौरानी जेठानी हैं। तो ये ना, ये भी मेरा पुश्तैनी मकान है, जो ससुराल का घर होता है ना वो। तो ये इसकी एंट्रेंस है यहाँ तक, फिर यहाँ से ये घर अंदर स्टार्ट होता है। ये है घर का आंगन, जो कि ये घर काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है, बस थोड़ा बहुत आते जाते थे। और यानी बहुत ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बता दूंगी, तो आप देख ही सकते हो कि घर की क्या हालत हो रही है। ये अभी पूरी तरह से ना खराब हो चुका है और अभी ना मरम्मत का काम इसमें चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको ना मेरा जो पुश्तैनी ससुराल का मकान है ना वो दिखा देती हूँ। और ये ना केवल एक पोर्शन है, अभी 2 पोर्शन और बाकी है मेरे इसी घर के, जो कि अब डिवाइड हो चुके हैं। यानी डिवाइड तो बहुत सालों पहले से हो चुके थे, ये घर बंद पड़ा था काफ़ी दिनों से। और अब इस घर में ना फिर से स्टार्टिंग हो रही है, फिर से इसका रिनोवेशन हो रहा है। तो यहाँ पर चल रहा है पुट्टी वगैरह का काम और लाइट फिटिंग का काम। और ये घर है ना इस तरह से पत्थरों पर बना हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं ना, छत पत्थरों से बनी हुई छत होती है यहाँ की। लेकिन इसको ना अब नया लुक दे रहे हैं ताकि घर रहने लायक हो जाए, क्योंकि घर है ना बहुत ही ओल्ड जमाने का है, न जाने कितने सालों पुराना घर है। और बस हम लोग अभी, मैं, मेरी जिठानी, मेरे जेठ, हम लोग यहाँ बैठे हैं और जय बना रहे हैं वीडियो। तो बहुत पुराना घर है, आपको दरवाजों से पता पड़ रहा होगा। और इसमें जो प्लास्टर कराया था ना, आज से 5 साल पहले प्लास्टर कराया था, वो भी सारा खराब हो गया था। तो फिर से पुट्टी करके ना दीवालों को सही किया जा रहा है ताकि दीवारें थोड़ी सही हो जाएं। तो काफ़ी बड़ा घर है ये, एक इंसान तो इसके अंदर रह ही नहीं सकता, बोर हो जाएगा, इतना सूनापन लगेगा ना। लेकिन ये घर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सच में काश है ना मेरी सास ने मुझे ये वाला घर हिस्से में दिया होता ना, तो मैं इसको बनवा लेती, लेकिन ये मेरे गाँव में है। तो आप है ना सबसे पुरानी वाली जो दीवार है ना वो देख सकते हैं, सामने वाली दीवार, तो वो बहुत पुरानी है। और इस तरह के 3 कमरे इस साइड हैं, 1 कमरा बाहर है। यानी 3 नहीं, बहुत सारे कमरे हैं, मुझे तो काउंट करने में भी ध्यान नहीं रहता है। काफ़ी सारे कमरे हैं और काफ़ी बड़े-बड़े कमरे हैं। एक कमरा कम से कम है ना 10 बाय 12 या 10 बाय 16 का एक कमरा होगा, और ज़्यादा ही हो सकता है। तो काफ़ी बड़े-बड़े कमरे हैं। अगर आप चाहें तो अपने 3 बेड है ना, किंग साइज़ के बेड 3 बिछा देंगे ना, उसके बावजूद भी जगह बचेगी। इतने बड़े-बड़े रूम हैं। और ये है पूरा आंगन जिसमें हम लोग अभी बैठे हुए हैं। और यहाँ साइड से है सीढ़ियाँ जो कि ऊपर छत के लिए जाएंगी, और छत भी ऊपर से कवर करा दी है, क्योंकि है ना आपस में क्या है कि वही है दौरानी जेठानी वाला मामला, कि सब अपना घर आराम से कवर करके कैसे भी चाहे रह सकते हैं। फिर ये गांव है ना, तो घूंघट वगैरह में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो भैया भाभी ने ना पूरा इसको कवर कर दिया है कि हम चाहे कैसे भी बैठे, कैसे भी उठे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अपनी सेफ्टी के लिए किया है कि है ना, अगर कोई एक अकेला इंसान भी घर में रहे ना तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूरा घर अभी है ना तैयार हो रहा है, तो शायद अब यहाँ पर रहने आ सकते हैं। मैंने तो बोला, मैंने कहा भाभी आप ऐसा करो, मुझे दे दो ये घर, मैं आ जाती हूँ यहाँ पर रहने के लिए। क्योंकि जब हम इसको अच्छे से बनवा लेंगे ना, तो इसके जितना सुंदर शायद ही हम सब जिठानियों में ना, हम सब यानी दौरानी जिठानी में सबसे बेस्ट घर मुझे लगता है मेरी राजा अन्नू का ये वाला घर। बहुत ही माइंड ब्लोइंग है अगर इसको हम है ना नए तरीके से बनाते हैं तो। बहुत ही मजबूत, बहुत ही टिकाऊ घर है। और ये है उनकी किचन वगैरह बनी हुई है यहाँ पे, और वो स्टोर रूम थे सारे। और ये पूरा आंगन है जहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल बैठे हैं। और जो सबसे पहले रूम है ना वो है एंट्रेंस का, जो बैठक रूम होता है ना, गाँव में क्या होता है कि बैठक रूम बनाया जाता है कि अगर कोई जेंट्स आता है ना तो वो बाहर से बाहर ही बैठे और वहीं से चले जाए, घर के अंदर जेंट्स की एंट्री नहीं होती है। तो वो है जेंट्स का बैठक रूम। और ये पूरा आंगन है जिसमें अभी आप देख सकते हो पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत साल पुराना ये घर है। तो इसको मैंने बोला भैया थोड़ा अच्छा सा लुक दे दो, रहने लायक हो जाए ये। तो बस अभी वो लोग यही काम करवा रहे हैं। तो जब ये घर पूरी तरह से सेट हो जाएगा, अच्छे से इसका रिनोवेशन हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर एक होम टूर दूंगी। और मैं खुद कोशिश करूंगी कि भाभी के साथ आके ना इस घर को अच्छे से डेकोर कर सकूं जितना हो सके, यानी क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरी लाइफ कितनी बिजी लाइफ है, मेरा रूटीन कितना बिजी रहता है। तो मैंने बोला, मैंने कहा भाभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, कहीं डेकोर करना हो ना, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इस तरह से सजेस्ट कर दूंगी, हो सका तो मैं आके करवा भी दूंगी। तो घर है ना, यानी लगना चाहिए कि हाँ
हाँ हम इस घर में रह रहे हैं, क्योंकि चाहे कैसा भी घर हो ना, वो कहते हैं ना रहने से ही वो घर है ना सुंदर लगने लगता है। और ये घर काफी सालों से बंद पड़ा था ना, इसी वजह से आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन हो रही है पूरे घर की। ये वाला जो मेरे बैक में पोर्शन है ना, उसको देख के आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि ये घर की क्या कंडीशन होगी। बिल्कुल रहने लायक नहीं था। अब तो क्या है कि पुट्टी हो चुकी है ना, इसलिए आपको लग रहा है ऐसा। ये जो बाहर का पोर्शन है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे कितने भी पेड़ पौधे लगा लो, बहुत ही सुंदर और एकदम दिल को लुभाने वाला बाहर का पोर्शन होने वाला है। अब है ना, ये आप लोग कहते हो ना ससुराल का घर नहीं दिखाती, ये है मेरे ससुराल का घर, इसलिए नहीं दिखाती थी मैं। अब मैं इस घर का क्या दिखाती बताओ, पूरा बंद था इतने सालों से, अब ये बन रहा है। और यहाँ पे क्या है, पहले मैं देख लूँ क्या है यहाँ पे। लैट्रिन है, लैट्रिन नहीं दिखानी, काफी सालों से बंद है। ये बाथरूम है, अभी बन रहा है, सारा काम है ना अधूरा पड़ा है। कितने साल से बंद है भाभी ये घर? 10 साल तो 9 साल तो मेरी शादी को ही हो चली, 7-8 साल तो है। अब यहाँ पे ना हमारी भाभी जी प्रस्थान करेंगी हैं कुछ महीनों बाद, अब यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। देखो ये पूरा घर अभी बन रहा है, यानी पुट्ठ वगैरह का काम चल रहा है, लाइट फिटिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। ये पुश्तैनी मकान है, यानी मेरी सास भी इसी घर में शादी होके आई थी, तो ये ना उस टाइप का था पहले, दिख रहा है आपको उस टाइप का। ये पूरा ना वापस से बनाया हुआ है, तो आपको ना अच्छी तरह से मैं ना अपने इस घर का क्या कहते हैं टूर दूंगी। तो आज शिवरात्रि के दिन है ना, मैं आई हूँ अपने ससुराल। देखिए ये है मेरा रियल ससुराल का घर। मेरी जेठानियों के सारे कमरे हैं, मेरे 3 जेठानी इन्हीं कमरों में रहती थी पहले, और काफी सारी चीजें हैं, मैं आपको आराम से अच्छी तरह से दिखाऊंगी ये घर किसी दिन। तो आज मैं अपने नए घर से कर रही हूँ व्लॉगिंग, क्योंकि ये मेरा ससुराल का घर है। लेकिन पता है ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर रहूँ, मेरी शादी से बहुत साल पहले ये ना सबका बंटवारा हो चुका है, सबको अपना अपना घर मिल चुका है। यानी ये जो घर है ना, इसका ये वाला जो रूम है ना, ये अंदर वाला, इस रूम में से दरवाजा जाता था पहले, वो मेरी दूसरी जेठानी के जो पोर्शन है ना वहाँ, तो अभी चलते समय मैं वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ से जाता था घर, तो वो हमारी चाची सास जिनके घर में ना आप लोगों को पहले लेके गई थी ना, उनके घर में दरवाजा खुलता था। ये पूरा ना एक जैसा ही था। तो आराम से किसी दिन आऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। ये सीढ़ियां ऊपर की पुराने जमाने टाइप की हैं, तो किसी दिन आराम से लाऊंगी, यानी आऊंगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है मेरा पुश्तैनी ससुराल का मकान, और अब यहाँ पर आने वाले हैं रहने के लिए, इसलिए इस घर में चल रही है मरम्मत और कामकाज। तो चलिए पहले मैं खुद ही इस घर को देख लेती हूँ अच्छे से। तो ये जो बाहर का पोर्शन है ना, पूरा फूटा हुआ पड़ा है, ये भी मेरा ही यानी घर है। मेरी जो बड़ी जेठानी है ना, उनका घर है जो कि फूट चुका है। और इससे आगे जो घर है ना, वो मेरी तीसरे नंबर की जेठानी है, उनका घर है। यानी रोड की स्टार्टिंग से लेके और जहाँ तक मैं खड़ी हूँ ना, ये सारे घर हमारे ही हैं। अब आपको दिखेगा, वो जूम था ना, तो वहां से लेके और जहाँ तक मैं खड़ी हूँ ना, ये सारे घर हमारे ही हैं। यानी 1 2 3 ऐसे करके देवरानी जेठानियों के घर हैं। किसी दिन आऊंगी तो अच्छी तरह से सारे घर दिखाऊंगी आपको। गोबर गोबर यार इंसान डालेंगे तो पूरा ऐसे ही रहेगा। हाँ ये पूरा घर खराब कर देंगे। चलो ससुराल ससुराल भूल गई, ध्यान नहीं देता। ये अपना यहाँ कौन है, देखियो ये पूरा ताल भर रहा है ना, पीछे ताल भर रहा है। हाँ सही बात है, रोज तलो रोज फ्राई करके खाओ, राजा की मौज है। ये भी बन जाए ना तो और अच्छा लगेगा। सब अंदर गांव छोड़ के बाहर की ओर जा रहे हैं। हाँ बेटा, वो तन्नू मन्नू का घर है, वो फूट गया है पूरा। मेरी बड़ी जेठानी का घर फूट गया, उसके बाद मेरी एक और जेठानी का घर, वो तो अच्छा है। सही बात है, फिर सबका पहुंच जाएगा ये तो। चलो भैया हम चलते हैं, चाबी लगा दे। चलिए जी, अब मैं आ गई अपने स्कूल पे, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ घर, और आज शिवरात्रि है तो स्कूल की है छुट्टी। लेकिन मैं जब भी है ना गांव आती हूँ तो स्कूल तो आऊंगी भैया। मेरा ये जो ठिकाना है ना असली, वो यही है मेरा स्कूल, ये मेरी ऑफिस, भगवान जी और कैमरा। तो चले घर चले, जब बहुत गर्मी पड़ रही है। और पता है व्रत है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, यानी कहते हैं कुछ फ्रूट वगैरह जो खाता है ना, मैंने कुछ भी नहीं खाया।
मोलू कर रहा है मस्ती उधम, देखो बाहर है। और अभी अभी रेती हमने खाली करवाई है क्योंकि स्कूल में फिर से कुछ काम करवाना स्टार्ट करना है। तो पतिदेव तो ना कुछ ना कुछ स्कूल में करवाते ही रहते हैं हमेशा। तो फिर से रेती खाली करवाई है। और आज मैं गई मेरे ससुराल वाले घर में। तब पता है मैं कब गई थी उस घर में? जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो होता है ना कि पुराने घर में ले जाते हैं दिखाने के लिए, तब गई थी। उसके बाद जब ये वाला पोर्शन जब अलग हुआ था ना, यानी अलग हो चुका था लेकिन बहुत पुराने जमाने का बना हुआ था ना, तो उसको थोड़ा बहुत ये जो प्लास्टर वगैरह कराया था ना भैया भाभी ने, तब एक बार देखने गई थी। और आज बस 3 बार गई हूँ मैं मेरे ससुराल। तो वही है हमारा जो मेरे कई लोग होता है ना कि सास रह रही हैं तो वहां पर जाते हैं, इस तरह का मेरा ससुराल नहीं है, सबका सेपरेट है, अलग अलग है। तो बस ऐसा ही है, जो भी है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर हमेशा किया है। चले, ये चैन किस चीज की है? तो चलो फिर चलो, मेरा पर्स ले लो, पर्स ले लो मेरा। जगह खाना लेकर आई थी मैं यहीं पर, क्योंकि वो सुबह से यहीं थे आज। और आज पता है मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की क्योंकि आज पूरा दिन मैं यहाँ पर थी, तो फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। क्या करूँ? चले चले चले, आज साड़ी पहनकर स्कूल आई अपने, और लाइट का वो तार डाला। चलो बाहर बंद कर। तो गांव से आ गई हूँ मैं और 2:30 बज गए। बहुत तेज है ना, अंदर से ऐसा लग रहा है कि कुछ क्या बोलते हैं, व्रत का खाना, फरारी खाना खा लूं। तो मैंने ना यहाँ पे अभी आलूओं को उबाल के तो पहले ही गई थी, तो बस ये ना अभी मुझे इनमें तड़का लगाना है। तो मैं ना हमेशा यही खाती हूँ। हमारे यहाँ पे ना सिंघाड़े की लपसी खाई जाती है, लेकिन ना तो मुझे वो बनानी आती है और ना मुझे वो अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने कभी खाई नहीं। हमारे अहमदाबाद में ना ज्यादातर ये आलू खाए जाते थे, आलू या फिर कुट्टू के पुआ, जो कुट्टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुट्टू के पुआ। लेकिन मुझे वो सारी चीजें नहीं अच्छी लगती, मुझे ये अच्छी लगती है। और गुजरात में एक आटा मिलता था, उसको अरारोट का आटा, पता नहीं क्या बोलते थे, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो व्रत में वही खाते थे, उसकी पूड़ियां बहुत अच्छी लगती थी मुझे। सच में गुजरात में तो बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको हम व्रत में खा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी देखो, अगर हो सका तो शाम को बनाऊंगी मैं। तो अभी मैं ना यही बनाती हूँ और इसको खाऊंगी मैं दही के साथ। यानी मुझे सबसे ज्यादा अच्छा अगर कुछ खाना लगता है ना व्रत का, तो ये आलू और दही मेरे फेवरेट है। मैं पता वो तावली रहती हूँ कि अगर व्रत रखूंगी ना तो ये जरूर खाऊंगी। मुझे मीठी चीज व्रत में नहीं पसंद। तो चलिए मैं आलू की वाली रेसिपी बनाती हूँ। मैंने 2 साल पहले जो आपके साथ है ना शिवरात्रि का व्लॉग शेयर किया था ना, तब भी ये रेसिपी शेयर की थी। उसमें मैंने ब्लैक वाली साड़ी पहनी थी। अगर वो व्लॉग मिला ना तो पीछे एड में जरूर लगाऊंगी। तो चलिए मैं ये रेसिपी बना लेती हूँ। और देखो कितने ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, क्योंकि आज पूरा काम फैल गया मेरा। तो ये रेसिपी ना बहुत ही सादा और सिंपल है। इसमें देसी घी डालना है थोड़ा सा, और उसके बाद हरी मिर्च। तो ये तीखी वाली हरी मिर्च नहीं थी, बस हरी मिर्च थी नाम के लिए। उसके बाद उबले हुए और कटे हुए आलू, इनको ना नाइफ से काट लेना है, चाकू से अच्छे से काट लेना है। उसके बाद अच्छी तरह से घी में कर देना है मिक्स। और इसके अंदर मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, लेकिन वो पाउडर है ना आपको खल्लड़ में कूट के फ्रेश वाला बनाना है, तो ही ये ना अच्छे लगते हैं, अदरवाइज अच्छे नहीं लगते। उसके बाद जो फरारी नमक होता है ना, सेंधा नमक, वो आपको डाल देना है इसके अंदर। और याद रखें कि काली मिर्च को ना खल्लड़ में अपने हाथों से कूट के उसके बाद ही डालनी है, तभी ये रेसिपी अच्छी बनती है। अगर आप इसमें ना काली मिर्च का पाउडर डालोगे ना बाजार का लाया हुआ, तो इतना टेस्ट नहीं आता। ये मेरी चॉइस है, यानी मेरा टेस्ट है, वो मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद हरे धनिया डाल देने, और बस ये जो फरार है ना बन के हो जाता है रेडी। और आप चाहें तो दही के अंदर नमक डाल के खा सकते हैं, बिना नमक का दही भी ले सकते हैं, चीनी वाला भी ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसे दही के साथ आप इस फरार को कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है ये फरार। तो आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार है ना जब आप व्रत रखो तो इसको जरूर बना के ट्राई करना। और ये जो आलू है ना बिल्कुल भी गैस नहीं करते हैं, क्योंकि इसको हम दही के साथ खाते हैं, वरना मुझे गैस की बीमारी है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन फिर भी पता है मैंने इतने आलू खाए, लेकिन मुझे कोई गैस नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे ये बहुत ही पसंद है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना। और ये है शाम का टाइम, तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो शाम को मंदिर तो जाना बनता ही है। तो चलिए अब मैं मंदिर जाती हूँ और मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ, और कल के व्लॉग में मिलती हूँ। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तो कल मिलते हैं, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ससुराल का घर आपको अच्छा लगा हो, तो ना वीडियो को लाइक जरूर करना। और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए बाय बाय।